मेरे बच्चों, मैं आज आप लोगों को घातांक का नियम को समझाने वाला हूँ। तो मैं आज आपको घातांक के 6 नियम को बताऊँगा, जिसमें पहला नियम है a की घात में m गुणा a की घात में n बराबर होता है a की घात में m प्लस n, जिसका एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ। जिसमें मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जिसमें मैं एक संख्या ले रहा हूँ a की घात में 2 गुणा a की घात में 3। तो मैं उसको लिख दूंगा a की घात में 2 प्लस 3। जैसे कि a की घात में m प्लस n हुआ था, वैसे मैं किया हूँ m का मान मैंने लिया 2 और n का मान 3। तो फिर मैं दोनों को जोड़ दिया तो मेरा आंसर आ गया a की घात में 5। फिर मैं दूसरा मतलब नियम लिख रहा हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा a की घात में m भागित a की घात में m लिखूँगा। जिसमें कि जैसे कि आप गुणा रहता है तो गुणा करते हैं तो उसमें प्लस आता है, लेकिन भाग में हमेशा माइनस आता है। इसलिए याद रखें कि सिंपल तरीका, अगर भाग आया तो माइनस कर दो घात को, बस यही। तो इसका भी एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ a की घात में m और a की घात में 2 लिखूँगा और a की घात में 3 लिख दूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप भी कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी है ये। तो फिर a की घात में m माइनस n की वैसी मैं 2 में 3 को घटा दूंगा, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा a की घात में माइनस। तो a की घात में आ जाएगा ऋण 1। तो मैं वीडियो को मतलब पहले बना लिया रहता हूँ, लेकिन वॉइस मैं बाद में डालता हूँ, इसलिए कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो आप कृपया गलतियों पे ध्यान न दें। तो मैं तीसरा नियम लिखता हूँ एक के बट्टे में एक और उस a की घात में m, तो उसका ये होगा बराबर में आ जाएगा, उसका आंसर होगा a की घात में माइनस m। तो मैं इसका आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसका काफ़ी इजी गणित है, इसमें आपको कठिनाई भले दिखती है लेकिन यह होता नहीं है, ये बहुत ही सरल है। तो मैं एक इसका एग्जांपल लिखा हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा एक के बट्टे में a की घात में 2 बराबर a की घात में माइनस 2। आप देख लीजिए, मैं a की घात में माइनस 2 लिखा हूँ, तो a की ऊपर तीसरा नियम को देखिए, घातांक के तीसरा नियम को, जिसमें मैंने m का मान लिया है 2, इसलिए मैं उसमें लिख दिया हूँ a की घात में माइनस 2। यही आंसर है। तो मैं अब आपको चौथा बताता हूँ, जिसमें है a की घात में m, अब पूरे की घात में n है, तो इसमें दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, a की घात में m गुणा n हो गया है। तो वैसे मैं इसमें m के मान को 2 लिया हूँ और n के मान को 3 लिया हूँ, तो इसमें दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो a की घात में 6 आंसर आएगा। फिर मैं आपको घातांक का 5वां नियम बताऊँगा, जिसमें a और b है और पूरे की घात में m है, तो इसका मतलब होता है कि a की भी घात में m होगा और b की भी घात में m होगा। फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसको एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल बताने से आपको भी आसानी होती होगी। तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि मैं ले दिया कि a लिखा हूँ और b लिखा हूँ और पूरे की घात में मैं 2 लिख दिया हूँ, मतलब 3 लिख दिया हूँ, सॉरी, मैं 3 लिख दिया हूँ। तो a की घात में 3 आ जाएगा और b की भी घात में 3 आ जाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर किया फ्रेंड्स, a की घात में m, तो मैंने m का मान 3 लिया हूँ, तो ऊपर में जैसे नियम में मैं लिखा हूँ a की घात में m और b की घात में भी m, तो इधर भी नीचे में हो जाएगा a की घात में 3 और b की घात में 3, क्योंकि m का मान 3 है। तो अब जो छठवां नियम और हमारा लास्ट नियम है घातांक का, वो बहुत ही आसान है। अगर किसी भी पूर्णांक की घात में 0 हो तो उसका मान 1 ही आता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसका भी एक दिखा दी हूँ एग्जाम्पल।